नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं फ्री प्रैक्टिस सेट। रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए 100 जीके लेकर आए हैं। 100 जीके, वो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में। एक साथ आपको इतनी जल्दी और इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यदि आप ईमानदार हैं अपनी पढ़ाई के लिए और चाहते हैं कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं कम से कम 80 से 85 नंबर आएँ, तो सेम वैसा ही टेस्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, विविध, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज़ आपको इस पेपर में मिलेगी। तो ये समझ लीजिए एक हिसाब से ये आपका पेपर है। ईमानदारी से 100 नंबर का ये पेपर दीजिए और 80 नंबर लाने की कोशिश कीजिए। यदि आपके 80 क्वेश्चंस सही जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हो, अभी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। नहीं तो थोड़ा सुधार की जरूरत है। डीमोटिवेट मत होना, क्वेश्चन नहीं बन रहे हो स्क्रीनशॉट लेते जाना। मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखा दूंगा, ठीक है, एक साथ एक ही स्लाइड में। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। प्लीज़ पुराने स्टूडेंट सभी लाइक कर दो, जो भी नए लोग आए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका तिनकटिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान है 43% भाग पर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां स्थित है? तो यहां पर सही आंसर है आपका हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यहां पर सही आंसर है आपका 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तार पाया जाता है? तो पठार है 27.7%। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1999 से 2000 के बीच में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहां पर सही आंसर है सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां दोनों का विस्तार है? तो पर्वत और पहाड़ियां 29.3%, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1985, बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। आपको बताना है महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो यहां पर सही आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के, आपने सुना होगा इनका नाम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत केवल पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, पर्वत और पहाड़ियां, यहां पर पर्वतीय क्षेत्र 10.7%, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो सही आंसर है आपका नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को जाता है? तो यहां पर सही आंसर है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नाडार, ऑप्शन नंबर बी। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता के रूप में मान्यता मिली थी तथा कैबिनेट के समान वेतन आदि दिया गया? तो यहां पर वाई.वी. चौहान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो यहां पर सही आंसर है 2.4%, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहां पर सही आंसर है एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो यहां पर सही आंसर है कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1820 से 1821 के दौरान, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो यहां पर राम सुभंग सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़, इन तीनों के पक्ष में नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
कमेंट करके बताइए किस राज्य के पक्ष में थे। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो यहां पर सही आंसर है कैबिनेट मंत्री के तरीके से। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1895 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो यहां पर सही आंसर है बी.डी. जति। बाकी सरदार पटेल, चरण सिंह, एल.के. आडवाणी, ये तीनों लोग उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि एल.के. आडवाणी मतलब लाल कृष्ण आडवाणी जी जब उप प्रधानमंत्री थे तब पीएम कौन था, प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट करके जरूर बताना। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब उप प्रधानमंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री कौन था? देखते हैं कितने लोगों को पता है। द्वीपों सहित तो भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों को भी मिला लोगे तो 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यहां पर सही आंसर है 1920। ऑप्शन नंबर ए। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके समकक्ष होता है? तो यहां पर सही आंसर है एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहां पर सही आंसर है 15200 किलोमीटर। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यहां पर सही आंसर है मेजर बरो। ऑप्शन नंबर सी। 1867 से लेके 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो यहां पर सही आंसर है चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो धुर दक्षिणी भाग की 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो यहां पर सही आंसर है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर, 5 घंटे 30 मिनट, लेकिन प्लस 5 घंटे 30 मिनट है ना, माइनस भी हो सकता है, अपने यहाँ का प्लस है। 1899 से लेकर 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो यहां पर सही आंसर है बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यहां पर सही आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद खाली कब करता है? तो यहां पर सही आंसर है अगली लोकसभा के गठन के बाद। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो यहां पर सही आंसर है 8 डिग्री 4 देशांतर उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पद्मनाथ पिल्लई। ऑप्शन नंबर पद्मनाथ पिल्लई। ऑप्शन नंबर यहां पर ए। जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं? तो यहां पर सही आंसर है लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो यहां पर सही आंसर है ग्रीक भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहां पर सही आंसर है मुकुंद राव पाटिल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेता है? तो यहां पर सही आंसर है लोकसभा एक सामान्य सदस्य के रूप में। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो यहां पर सही आंसर है जम्बू द्वीप। ऑप्शन नंबर बी। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, सुना भी होगा आपने, भारतवर्ष है ना। जब लवकुश गाते हैं उसमें वो गाते हैं हम कथा सुनाते, जो आपने सुना होगा। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर है अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ देता है, फ्यूज का तार जल जाता है और आपके उपकरण खराब नहीं होते। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है, तो यहां पर सही आंसर है कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। फैराडे का नियम संबंधित है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओकोलॉजी या ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है, तो यहां पर त्वचा का कैंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं की खोज किसने की, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होता है, तो यहां पर सही आंसर है सीसा और टिन। अतिचालक का लक्षण क्या है, तो यहां पर सही आंसर है उच्च परागम्यता, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहां पर सही आंसर है कोनबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, तो यहां पर सही आंसर है आपका यूथेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका डैश, तो जिसका गलनांक कम हो, जल्दी टूट जाए यदि आपका कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है। तो निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जेट उड़ान, ऑप्शन नंबर सी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहां पर सही आंसर है ट्रोमेंटोलॉजी। शुष्क सेल है, तो यहां पर सही आंसर है चतुर्थक सेल, ऑप्शन नंबर डी। डीडीटी होता है, तो यहां पर सही आंसर है अजैव अपघटनीय प्रदूषक, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, किससे संबंधित है, तो यहां पर सही आंसर है ऊतक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो यहां पर सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है, तो यहां पर सही आंसर है वात स्फीति, ऑप्शन नंबर सी। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियमता रोग होने का कारण है, तो यहां पर सही आंसर है सिलिका, ऑप्शन नंबर डी। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है, तो ओम का नियम है, ऑप्शन नंबर सी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, तो आपका ये सभी होंगे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ए बी सी तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, तो यहां पर सही है कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो यहां पर सही आंसर है समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो यहां पर सही आंसर है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। मीना माता या मिनी माता महामारी किसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके प्रदूषण से होता है, तो यहां पर सही आंसर है आपका पादर के। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहां पर सही आंसर है पक्षी का, ऑप्शन नंबर ए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो यहां पर सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दी गई है, तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो यहां पर सही आंसर है पहले का दुगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है, तो यहां पर सही आंसर है परावैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करने के लिए। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लेपिडेटेरियोलॉजी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो यहां पर ओम मीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल केसर से ग्रस्त है, यह मार्बल केसर क्या है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, यहां पर मार्बल कैंसर होगा। अम्लीय वर्षा से क्या होता है, जो मार्बल रहती है ताजमहल में जो लगी है उसकी वाइटनेस चली जाती है और येलोनेस आ जाती है, पीली पड़ने लगती है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, तो यहां पर सही आंसर है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी।
ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है क्या? तो मथुरा तेल शोधनशाला के निकले वायु प्रदूषणों से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। इसके द्वारा जल के प्रदूषक को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां पर सही आंसर है कैडमियम। ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। तो यहां पर सही आंसर है जीवों के श्वसन के लिए। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं? तो यहां पर सीसा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो यहां पर ओम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए एम्पियर किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए में जो एम्पियर दिया है वो किसका मात्रक है? कमेंट करके बताइए। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो यहां पर सही आंसर है ग्रीन पीस। ऑप्शन नंबर सी। और प्रदूषक निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? तो यहां पर वाहित मल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर है निक्षालक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो सही आंसर है रबड़। ऑप्शन नंबर डी जैव निम्नीकरणीय है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो धारा कितनी प्रवाहित होगी? तो ओम का नियम से यहां पर 0.25 एम्पियर सही आंसर हो जाएगा। V इक्वल टू IR होता है ना, वोल्टेज इक्वल टू करंट अपॉन करंट इंटू रेजिस्टेंस। इससे आप निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो स्वतः चलित वाहन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। और यहां पर अगला क्वेश्चन है आपका, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया किसी परिवर्त में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन और आप मुझे अंदाजे से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करीब करीब सही गए हैं। ठीक है, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग 100 में से 80 लोग नंबर लेके आ पाए हैं और किस किस ने सिंसियरली पूरा वीडियो देखा है। जिसने भी पूरा वीडियो देखा है ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते चलिए, ऐसे ही मेहनत करते चलिए। आपका सिलेक्शन एक न एक दिन जरूर होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।